एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाइक पर घूमने निकला था। रास्ते में वो ट्रैफिक सिग्नल पर रुका हुआ था कि तभी पीछे से किसी ने उसकी बाइक को हल्का सा धक्का मार दिया। आदमी गुस्से में पीछे देखने ही वाला था, लेकिन सामने वाले ने तुरंत माफी मांग ली, इसलिए उसने बात को वहीं खत्म कर दिया। लेकिन पीछे बैठे कुछ बदमाश उसकी गर्लफ्रेंड को देखकर गलत इरादे बनाने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने जानबूझकर दोबारा बाइक को जोर से टक्कर मार दी। अब आदमी का गुस्सा बढ़ गया। सामने वाले फिर माफी मांगने लगे, लेकिन उनकी हरकतों से साफ था कि वे जानबूझकर उकसा रहे थे। आदमी नीचे उतरकर बात करना चाहता था, लेकिन तभी हरी बत्ती हो गई। पीछे से हॉर्न बजने लगे और ट्रैफिक पुलिस तथा उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे शांत रहने को कहा। वह मन मारकर वहाँ से निकल गया और अपनी गर्लफ्रेंड को उसके काम की जगह छोड़ आया। गर्लफ्रेंड ने उसे समझाया कि गुस्सा करना ठीक नहीं और किसी मुसीबत में पड़ना भी सही नहीं। आदमी ने बात मान ली, लेकिन अंदर ही अंदर नाराज था। उधर वही बदमाश आगे जाकर सड़क किनारे फल बेच रहे एक बुजुर्ग को परेशान करने लगे। उन्होंने उनका सामान गिरा दिया और उनसे बदतमीजी करने लगे। ये सब आदमी ने अपनी आंखों से देख लिया। अब उसे लगा कि बात सिर्फ उसके साथ नहीं थी, ये लोग दूसरों को भी परेशान कर रहे हैं। वह आगे बढ़ा और बुजुर्ग की मदद करने लगा। जब बदमाशों ने उसे डराने की कोशिश की तो उसने शांत रहते हुए उनका विरोध किया। बात बढ़ी और उसने अपनी समझदारी और हिम्मत से उन लोगों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये देखकर उसकी गर्लफ्रेंड हैरान रह गई। उसे लगा कि उसका साथी सिर्फ गुस्से वाला नहीं बल्कि सही बात के लिए खड़ा होने वाला इंसान है। दोनों वहाँ से चले गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जिन लोगों से उनका सामना हुआ था वे किसी बड़े और प्रभावशाली गिरोह से जुड़े थे। उस गिरोह का नेता इलाके में दबंग माना जाता था और उसे अपने लोगों की हार बिल्कुल पसंद नहीं थी। कुछ समय बाद उसकी गर्लफ्रेंड को धमकियां मिलने लगी, डर का माहौल बनने लगा। एक दिन कुछ लोग उसे जबरदस्ती सुनसान जगह ले गए और डराने की कोशिश करने लगे। तभी आदमी वहाँ पहुँच गया। उसने बिना जरूरत से ज्यादा हिंसा किए अपनी बहादुरी और समझदारी से स्थिति संभाली और अपनी गर्लफ्रेंड को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को सुरक्षित घर लाने के बाद आदमी काफी देर तक सोचता रहा कि आखिर ये लोग उसके पीछे क्यों पड़े हैं। उसे लगा था कि मामला सड़क वाले झगड़े तक सीमित था, लेकिन अब बात कहीं ज्यादा बड़ी लग रही थी। कुछ देर बाद उसकी गर्लफ्रेंड ने सच्चाई बताई। उसने बताया कि उनके गाँव में कई सालों से एक दबंग परिवार का राज चलता आ रहा है। गाँव के लोग डर के कारण कभी खुलकर विरोध नहीं कर पाए। जो भी उनके खिलाफ खड़ा होता उसे दबाव, धमकियों या मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। उसकी गर्लफ्रेंड के परिवार ने भी एक समय बदलाव लाने की कोशिश की थी। उनके घर वालों ने गांव में सही तरीके से चुनाव और लोगों की आवाज उठाने की बात की थी, लेकिन इसके बाद उनका परिवार लगातार दबाव में रहने लगा। गर्लफ्रेंड ने बताया कि इसी वजह से उसके परिवार के साथ बहुत बुरा समय गुजरा और तब से वह लगातार डर में जी रही थी। उसने पुलिस और अधिकारियों तक भी बात पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन कोई खुलकर सामने नहीं आया। ये सब सुनकर आदमी को समझ आया कि मामला सिर्फ निजी झगड़े का नहीं है, बल्कि पूरे इलाके में फैले डर का है। उधर दूसरी तरफ उस दबंग नेता तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि कोई नया आदमी उसके सामने खड़ा हो रहा है। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने अपने लोगों को बुलाया और कहा कि जो भी उसके रास्ते में आए उसे डराकर पीछे हटा दो। कुछ ही समय बाद पूरे इलाके में माहौल बदलने लगा। दुकानें जल्दी बंद होने लगी, लोग धीरे धीरे बात करने लगे और हर तरफ डर दिखाई देने लगा। आदमी ने ये सब देखा तो उसने तय किया कि वो बिना वजह लड़ाई नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो चुप भी नहीं रहेगा। अगले दिन वह गाँव पहुंचा। वहाँ उसने लोगों से बात की। शुरू में कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों ने हिम्मत करके अपनी बातें बतानी शुरू की। उन्हें पहली बार लगा कि शायद कोई उनकी बात सुनने वाला आया है। ये बात दबंग नेता तक पहुंची। उसने अपने लोगों के साथ आदमी को घेरने की कोशिश की। माहौल तनावपूर्ण हो गया, लेकिन आदमी ने लड़ाई शुरू नहीं की। उसने साफ कहा, डर से कोई जगह नहीं बदलती, लोग मिलकर बदलाव लाते हैं। उसकी बात सुनकर कुछ गांव वाले भी आगे आने लगे। अब मामला दो लोगों का नहीं रहा था, अब पूरा गांव तय करने वाला था कि आगे क्या होगा। गांव में धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। जो लोग पहले डर की वजह से चुप रहते थे, अब वे भी एक दूसरे से बात करने लगे। उन्हें लगने लगा कि अगर सब साथ रहें तो हालात बदले जा सकते हैं। दूसरी तरफ दबंग नेता को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे लगा कि अगर लोग एकजुट हो गए तो उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। उसने अपने लोगों को इकट्ठा किया और गांव में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन इस बार पहले जैसा नहीं हुआ। लोग डर जरूर रहे थे, मगर पूरी तरह पीछे हटने को तैयार नहीं थे। आदमी ने गांव वालों से कहा कि किसी भी हाल में बेवजह हिंसा नहीं करनी है। उसने कहा कि असली जीत ताकत से नहीं बल्कि सही बात पर टिके रहने से मिलेगी। इसके बाद गांव के बीच एक खुली बैठक रखी गई। लोग पहली बार खुलकर बोलने लगे। किसी ने अपनी परेशानी बताई, किसी ने पुराने अनुभव साझा किए और किसी ने बदलाव की उम्मीद जताई। दबंग नेता भी वहाँ पहुँच गया। उसने लोगों को डराने की कोशिश की और कहा कि यहाँ कुछ नहीं बदलने वाला, लेकिन इस बार माहौल अलग था। एक के बाद एक लोग खड़े होने लगे। उन्होंने कहा कि वे अब डरकर नहीं रहना चाहते। आदमी आगे बढ़ा और बोला, जिस दिन लोग डरना छोड़ देते हैं उसी दिन बदलाव शुरू हो जाता है। कुछ देर तक तनाव बना, फिर हालात ऐसे बने कि मामला टकराव की जगह बातचीत और फैसले की ओर चला गया। गाँव वालों ने मिलकर आगे के लिए नया रास्ता चुनने का फैसला किया। गर्लफ्रेंड ने भी पहली बार राहत महसूस की। उसे लगा कि जो डर इतने समय से उसके साथ था वह धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अंत में आदमी और उसकी गर्लफ्रेंड गाँव छोड़कर नहीं गए। उन्होंने वहीं रहकर लोगों के साथ नई शुरुआत करने का फैसला किया और कहानी यही संदेश देकर खत्म होती है। डर जितना बड़ा दिखता है, लोगों का साथ उससे बड़ा हो सकता है।